बीआरएस को अच्छा से पढ़ लेने के बाद भी और बहुत सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी बच्चा लोगों को अगर किसी टॉपिक में बहुत ज़्यादा डाउट रहता है ना बच्चों, तो क्या आपका ओवरकास्ट और अंडरकास्ट को लेकर जो ट्रांजेक्शन दिया रहता है सो ठीक है, तो चलिए उसको आज हम लोग अच्छा से समझते हैं। सबसे पहला क्या है, ओवरकास्ट रिसीट साइड। अब रिसीट साइड ऑफ कैश बुक बोले का मतलब क्या हो गया, ऑब्वियस रिसीट है तो पैसा आया होगा, तो ऑब्वियस क्या हो जाएगा वो आपका डेबिट साइड। रिसीट साइड बोले का मतलब क्या हो जाएगा आपका डेबिट साइड। देखिए कैश बुक को लेकर के बात की जाए, कैश को लेकर के बात की जाए, तो पैसा आ तो वैसे क्या होगा डेबिट, तो आपका रिसीट साइड पैसा आ रहा है। पैसा पेमेंट की जाए तो क्या कहलाएगा होगा आपको वो क्रेडिट, यानी कि पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ क्या, ओवरकास्ट रिसीट साइड। ओवरकास्ट रिसीट साइड बोलने का मतलब क्या, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, यानी कि कुछ पैसा ज्यादा दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए आई होप इतना आपको आइडिया होगा कि कैश बुक में अगर कैश बुक का, आप देखिए ये डेबिट है आपका, ये कैश बुक का क्रेडिट है, ये पासबुक का डेबिट है और ये पासबुक का क्रेडिट है। ये जो डेबिट है आप याद रखिएगा, ये आपका बैंक कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। बैंक टू कॉलम ऑफ कैश बुक बनाएंगे तभी ना आपका बैंक वाला पार्ट आएगा, ठीक है। तो बैंक कॉलम ऑफ डेबिट साइड यानी कि यहाँ पर 1,000 रुपए दिख रहा है, इट मींस क्या आपका पासबुक पे वो क्रेडिट साइड में होगा। आई होप इतना आपको आइडिया होगा, नहीं है तो जान लीजिए। अगर आपका कैशबुक में अगर डेबिट साइड में 1,000 रुपए दिख रहा है, यानी कि आपका पासबुक में क्रेडिट साइड में 1,000 रुपए दिख रहा है, तभी वो आपका फेवरेबल बैलेंस कहलाता है, ठीक। अब दोनों में 1,000 रुपए था, ठीक है। अब मान लीजिए आप चेक डिपॉजिट किया कितना का, 100 रुपए का, पर गलती से आप अपना कैश बुक का बैंक कॉलम में कितना लिख दिए, 200 रुपया। यानी कितना ओवरकास्ट दिखा रहे हैं, कितना ज्यादा दिख रहा है, 100 रुपए से। सही मायने में देखा जाए तो 100, लेकिन आप गलती से कर दिए 200, यानी कि 100 का ओवरकास्ट हो रहा है, ये वाला ओवरकास्ट हो रहा है। और यहाँ पर जब वही चेक आपका बैंक के पास गया, तो बैंक वाला तो वो गलती नहीं किया, गलती तो केवल आप किए थे। तो बैंक वाला तो केवल आपको 100 रुपए ही आपको क्रेडिट किया, क्योंकि आप चेक जमा 100 रुपए का किए हैं, ठीक है। अब जब मंथ के एंड में जब इसको टोटलिंग करेंगे, तो देखिए अगर आपका इधर 1,000 पहले से था और 100 रुपए आपका जमा हुआ, तो इधर हो गया 1,100। और यहाँ पर जब आप टोटलिंग कर रहे हैं तो आपको दिख रहा है 1,200, क्यों, क्योंकि आप गलती से 100 को 200 यानी कि ओवरकास्ट के तौर पे दिखा दिए हैं, 100 रुपए यानी कि अधिक दिखा रहे हैं, ओवरकास्ट बोलने का मतलब हो गया। तो इधर आ गया 1,200, ठीक है। अब ये देखिए मैच नहीं कर रहा है आपस में ये दोनों। अब बच्चों देखिए यहां पर एक चीज समझ लीजिए, जब आपको ये टर्म दिया था ना, बैलेंस एज पर कैश बुक, ये जब दिया रहता है बैलेंस एज पर कैश बुक, इट मींस इसको ठीक करने के लिए, बैलेंस एज पर कैश बुक को लेकर के बोलने का मतलब है कि आप कैश बुक का बैलेंस लिए हैं और इस बैलेंस को ठीक करने के लिए यानी कि पासबुक का बराबर आपको मिलाना है। यानी कि बैलेंस एज पर कैश बुक बोलने का यही मतलब होता है। जब आपको बैलेंस एज पर कैश बुक दिया रहे, इट मींस कैश बुक का बैलेंस आपको ये गिवन है और इस गिवन बैलेंस को आपको पासबुक का बराबर लेकर के आना है। अब यहाँ पर आपका 1,200 है, यहाँ पर आपका 1,100 है, तो 1,200 को 1,100 करने के लिए क्या कीजिएगा, आप 100 माइनस कीजिएगा, तब जाके आपका 1,100 आ जाएगा। तो देखिएगा जब भी ओवरकास्ट रिसीट साइड यानी कि डेबिट साइड ऑफ कैश बुक हो रहा हो, तो इस तरह में इसमें हमेशा हम लोग माइनस करते हैं, तब जाके हम लोग का सही आंसर आता है। क्लियर। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं बच्चों। अब आ जाइए अंडर कास्ट, यानी कि कम शो कर रहा है, ठीक है, कम शो कर रहा है, फिर से वही डेबिट साइड में रहेगा, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक। रिसीट साइड बोलने का मतलब क्या होगा, डेबिट साइड। तो देखिए सेम वही टाइप का एग्जांपल लेते हैं। यह कैश बुक का डेबिट साइड है, तो पासबुक का क्रेडिट साइड में रहेगा पैसा। यहाँ पर 1,000 रुपए दिख रहा है, तो पासबुक में भी आपका 1,000 रुपए दिख रहा है साफ साफ। अब हम लोग चेक डिपॉजिट किया कितना का, चेक डिपॉजिट किया 500 का, लेकिन गलती से अपना कैश बुक का बैंक कॉलम में हम लोग 500 की जगह 300 जगह एंट्री कर दिए, यानी कि अंडर कास्ट का एंट्री हो गया है, यानी कम दिख रहा है बैलेंस हम लोग का। लेकिन बैंक वाला तो गलती नहीं किया, बैंक वाला गलती नहीं किया, केवल गलती वो आप किए थे। तो जब बैंक वाला जब एंड में टोटल किया तो उसे कितना दिख रहा है, 1,500। आप जब टोटल किए तो कितना दिख रहा है आपका, आपका दिख रहा है 1,300, क्योंकि आप गलती से 500 को 300 लिख दिए हैं, है कि नहीं। अब बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है, जैसे आपको हम स्टार्टिंग में बोले थे, जब बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है यानी कि आपको ये कैश बुक का बैलेंस गिवन है और इसको आपको पासबुक का बराबर करना है। तो जब बराबर कीजिएगा, 1,300 को 1,500 करने के लिए क्या कीजिएगा, प्लस कर देंगे 200। जब इसको प्लस कीजिएगा 200 तो क्या हो जाएगा 1,500, ये इसका बराबर मैच कर गया। तो देखिएगा जब अंडर कास्ट रिसीट साइड या डेबिट साइड ऑफ कैश बुक हो रहा हो, तो बीआरएस में हम लोग सही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या किए, यहाँ पर प्लस किए, तो यहाँ पर हम लोग प्लस करते हैं। तो मैं आगे आ जाइए। पेमेंट साइड में बच्चा लोगों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, वहां पर लोग सर खुजाने लगता है। डेबिट साइड तो चलिए फिर भी लोगों को क्लैरिटी मिल जाता है, लेकिन जब बात आता है पेमेंट साइड का, तो यहाँ पर लोगों को बहुत दिक्कत होता है। अब देखिए ओवरकास्ट पेमेंट साइड, पेमेंट साइड बोलने का मतलब क्या हो गया, क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, ठीक है। पेमेंट साइड बोलने का मतलब हो गया क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक। अब यहाँ पर भी सेम लॉजिक लेके चलिए, 1,000 रुपए अगर कैश बुक में बैलेंस दिखा रहा है बैंक कॉलम में, इट मीन आपका पासबुक वो क्रेडिट साइड में दिखेगा, ठीक है, क्रेडिट साइड में दिखेगा। अब देखिए हम लोग चेक इशू किए, ठीक है, चेक इशू किए,
यानी कि पेमेंट कर रहे हैं, चेक इशू करते हैं, क्यों? क्योंकि किसी को पेमेंट करना होता है ना, आप चेक इशू करके दीजिएगा कि लीजिए भाई अपना पेमेंट ले लीजिए। तो चेक इशू किए 100 रुपए का, कितना का? 100 रुपए का। लेकिन आप अपना कैशबुक का बैंक कॉलम में कितना का दिखा दिए हैं? पेमेंट दिखा दिए 200 का, जबकि सही मायने में पेमेंट किया कितना का? सिर्फ 100 रुपए का, सिर्फ 100 रुपए पेमेंट किए। लेकिन गलती से आप अपना बैंक कॉलम का क्रेडिट साइड में कितना दिखा रहे हैं? 200 रुपए का पेमेंट दिखा रहे हैं, यानी कि ओवरकास्ट पेमेंट दिखा रहे हैं। ठीक है, ये देखिए ओवरकास्ट पेमेंट दिखा रहे हैं। सही मायने में पेमेंट किया 100 का, लेकिन आप दिखा रहे हैं 200 का, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। लेकिन ये गलती आपका बैंक नहीं किया है, बैंक आपका गलती नहीं किया है। बैंक आपका जब पैसा कटेगा बैंक से तो ऑब्वियस वो आपका 100 रुपए डेबिट होगा। ठीक है, अब जब इसको टोटलिंग करेंगे मंथ का एंड में, जब मंथ का एंड में टोटलिंग करेगा, देखिए तो कैशबुक का डेबिट साइड में कितना दिख रहा है? 1000। कैशबुक क्रेडिट साइड में कितना दिख रहा है? आपका 200। आपका पासबुक पर डेबिट कितना दिख रहा है? 100। और आपका कैश पासबुक पर क्रेडिट कितना दिख रहा है? 100। तो ऑब्वियस इन दोनों को सेट ऑफ करेंगे। ठीक है, तब ना जाके आपका नेट बैलेंस आएगा। ये रहा डेबिट बैलेंस और ये रहा क्रेडिट बैलेंस, तो दोनों को जब सेट ऑफ कीजिएगा तब ना आपका नेट इफेक्ट का बैलेंस आएगा। तो नेट इफेक्ट का बैलेंस आया इधर 1000, इधर 200, तो नेट इफेक्ट का बैलेंस कितना आया? 800। बैंक वाला भी वही सेम चीज करेगा। इधर आपका आपका डेबिट साइड में 100 रुपया है, आपका क्रेडिट साइड में 100 रुपया है। नेट इफेक्ट का बैलेंस कितना दिख रहा है? 900। तो देखिए यहाँ पर ये मिसमैच कर रहा है, मिसमैच कर रहा है। इधर दिख रहा है 800 और इधर दिख रहा है 900। क्यों? क्योंकि भाई आप यहाँ पर गलती से ओवरकास्ट पेमेंट दिखा दिए। सही मायने में आप पेमेंट किए थे 100 का, लेकिन पेमेंट दिखा दिए 200 का। गड़बड़ी हो गया है, इसको ठीक करना पड़ेगा। अब यहाँ पर भी आपका बैलेंस एज पर कैशबुक लेके चलते हैं। ये बैलेंस आपको गिवन है। ठीक है, बैलेंस एज पर कैशबुक, ये बैलेंस गिवन है और इस बैलेंस को इसके बराबर करना है। तो वो करने के लिए आप क्या कीजिएगा? प्लस कीजिएगा 100, तब ना ये 900 होगा। तो इसीलिए देखिएगा बच्चों, जब ओवरकास्ट पेमेंट साइड या क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक दिया रहे तो इसमें हम लोग क्या किए? इसमें हम लोग प्लस किए। ठीक है, आई होप आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। अब आ जाइए नेक्स्ट, लास्ट जो बचा हुआ है, अंडरकास्ट पेमेंट साइड या क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक। ठीक है, यहाँ पर भी सेम लॉजिक लेके चलेंगे। पहले इसमें 1000 रुपए था, इसमें भी 1000 रुपए था। ठीक है, अभी अंडरकास्ट पेमेंट हुआ है। मान लीजिए हम लोग चेक इशू किए थे, पेमेंट किए थे कितना का? 200 का, और गलती से आप 200 के जगह कितना पेमेंट करा दिए हैं? केवल 100 का अपना बुक में एंट्री किए हैं बैंक कॉलम में कैश बुक का, जबकि खोना कितना चाहिए था? 200 का। यानी कि क्या किया? आप अंडरकास्ट पेमेंट किए, कम पेमेंट किए, कम दिखा रहे हैं। बैंक को गलती किया नहीं, बैंक को गलती नहीं किया, आप केवल गलती किए। तो जब टोटलिंग होगा तो इसका हो जाएगा 1000, इसका हो जाएगा 100, इसका हो जाएगा 200, इसका हो जाएगा कितना? 1000। अब दोनों को नेट इफेक्ट निकालेंगे, सेट ऑफ करेंगे। तो 1000 और 100 को जब नेट इफेक्ट निकले कितना आएगा? 900 आपका आएगा। ठीक है, आपका इधर 200 का और 1000 का जब नेट इफेक्ट निकले कितना आएगा? 800 रुपया आएगा। तो देखिए ये बैलेंस आपस में मैच नहीं कर रहा है। तो जैसा कि आपको बताएं, ये बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है। अब इसको आपको ये बनाना है तो क्या करेंगे? 900 को 800 करने के लिए क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है, यहीं पर बच्चा लोगों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, सबसे ज्यादा। ठीक है, उन लोगों को समझ में नहीं आता ऐसा कैसे हो रहा है। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया हो कि क्यों आखिरकार जब अंडरकास्ट पेमेंट साइड लिखा रहे या क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक लिखा रहे तो वहां पर हम लोग माइनस क्यों करते हैं। मेन समझने के लिए ना, ये जो नेट इफेक्ट करते हैं ना, ये बच्चा लोग को आइडिया नहीं होता है, इस कारण से ऐसा होता है। अब यहाँ पर एक चीज और सीख लीजिए। मान लीजिए ऐसा ही होता है, ठीक है, सब कुछ सेम ऐसा रहता, यहाँ तक ठीक है, ऐसे आया, इधर 900 इधर 800, मैच नहीं कर रहा है। अभी तक आपको जितना बताएं, क्या बताएं, सब में बताएं कि बच्चों अगर बैलेंस पर कैश बुक दिया रहे तो इस बैलेंस को लेंगे और इसको इसका बराबर करते हैं। बट अगर मान लीजिए आपको बैलेंस पर पासबुक दिया है तब क्या करते हैं? कुछ नहीं, बस खाली इसको रिवर्स मार देते हैं। ये बैलेंस आपको गिवन है, ये बैलेंस आपको गिवन है, तो आपको 800 को 900 बनाना पड़ेगा। क्या कीजिएगा? इसमें कर दीजिएगा प्लस 100 यानी कि 900। तो जब बैलेंस पर पासबुक दिया रहे ना तब वहां पर आपका माइनस नहीं होगा, तब आपका क्या वहां पर वो प्लस होने लगेगा। ठीक है, ये दूसरा चीज आपको बता दी। बाकी जैसे किए होंगे आपको, आई होप आपको पूरा क्लैरिटी मिल गया होगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया बच्चों। धन्यवाद।